अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, कराची से इंतहाई अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हो रही है। कराची का एक फल फरोश एक दहाई तक यानी 10 सालों तक बच्चों और बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल करता रहा, उनके साथ जिना करता रहा, उनकी वीडियोस बनाता रहा और 10 सालों के बाद ये मामला कैसे मंजर आम पर आया, तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये एक आगाही वीडियो भी है कि वालिदैन को, बच्चों और बच्चियों के वालिदैन को किस तरह से मोहतात रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कराची का इलाका कयूमाबाद सी एरिया, यहाँ पर ये एक आम सा फल फरोश, शबीर अहमद इसका नाम, और ये रोज़ाना मोहल्ले में, गलियों में जो था जूस और मशरूबात जो था वो बेचता नज़र आता था। लोग यही समझते थे कि ये एक आम सा मजदूर है और यही मासूमियत, इसकी यही बेचारगी जो थी वो इसका सबसे बड़ा हथियार जो थी वो बन गई। किसी को गुमान भी नहीं था कि इसके कमरे की जो चार दीवारी है उसमें किस कदर खौफनाक हकाइक जो हैं वो छुपे हुए हैं और ये दरिंदा सिफ्त इंसान किस तरह से बच्चों और बच्चियों का जिनसी इस्तेसाल जो था वो करता रहा। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब उस्मानिया मस्जिद है कराची में, इसके करीब वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, इन्होंने इस शख्स को पकड़ा क्योंकि शक इनको पहले से ही हो चुका था। ये मोहल्ले के लड़कों को, लड़कियों को हरासा करता था और गुस्से में बिफरे लोग इसे बहुत बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची। डिफेंस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये 28 साला शबीर अहमद है, इस शख्स को अपनी तहवील में लिया, क्योंकि अगर ये पुलिस वहाँ पर ना पहुंचती तो शायद ये शख्स जिंदा ना होता और जो इतना कुछ इसके पास था, मवाद था, कंटेंट था, जिनसी कंटेंट था, वो शायद जो है वो मंजर आम पर ना आ सकता। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, इससे तहकीकात की। तहकीकात के दौरान जब इससे सवाल हुए तो कहानी ने उस वक्त एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक शबीर अहमद ने इकरार किया कि वो गुज़िश्ता 10 बरस से जो नाबालिग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको चंद 100 रुपये देकर इनको बहलाता था, उसके बाद इनको अपने कमरे में लेकर जाता था और वहाँ जाकर उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करता था और उनके साथ नाकाबिले तसव्वुर जो जुर्म था वो करता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उनकी पिक्चर्स बनाता था और चंद 100 रुपये देकर, जो कराची का ये इस तरह के एरियाज़ हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को ये चंद 100 रुपये देकर ये काम करता था। सीनियर ऑफिसर सैयद असद रज़ा के मुताबिक ये शख्स पिछले 10 बरस से कराची में मुकीम था और इसका ताल्लुक बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से है। इलाके में ये तन्हा रहता था, ये ज़्यादा किसी से कराची में अपना मेल जोल इसका नहीं था और शायद यही वजह थी कि इसका ये जो मकरू अमल है वो बरसों तक लोगों की नज़रों से दूर रहा, ओझल रहा। अहम नुक्ता ये था कि मुतासरा जो बच्चे हैं, इनके वालिदैन ने पुलिस को कंप्लेंट्स जो थी वो दर्ज करवाई। इन्हीं शिकायत की बुनियाद पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 376 के तहत 3 FIR जो हैं इस शख्स पर दर्ज हो चुकी हैं। अब ये केस सिर्फ एक गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहा। पुलिस ने शबीर के कब्ज़े से मिलने वाले शवाहिद को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया है। इन वीडियो से मज़ीद मुतासरा बच्चों की शनाख्त जो है वो मुमकिन होगी और तफ्तीश कार जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात जानने की कोशिश की जा रही है कि शबीर के पीछे कोई और भी था या वो अकेला ये भयानक काम करता था, क्योंकि पुलिस को ये शुबा है ये जो जिनसी मवाद बनाता था, बच्चों की पिक्चर्स, बच्चों की वीडियोज़ इसके कब्ज़े से मिली हैं। हो सकता है पुलिस को ये शुबा है कि ये कंटेंट ये आगे किसी को जो है वो वहाँ पर जो है ये उनको बेचता हो। तो पुलिस इस तरह से भी इसकी तहकीक कर रही है कि क्या ये कोई गिरोह तो नहीं था। सैयद असद रज़ा जो कि खुद पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस गिरफ्तारी को कराची के सबसे घिनौने और बदनामी जिनसी मुजरिमों में से एक की गिरफ्तारी करार दिया। उनका कहना है कि ये केस मुआशरे के लिए वार्निंग है कि बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें महफूज माहौल फराहम करें और मशकूक हरकत फौरी तौर पर जो हैं उनको रिपोर्ट करें। ये कहानी सिर्फ
ایک شخص کے جرم کی نہیں بلکہ اس غفلت کی بھی ہے جو معاشرے میں ایسے عناصر کو جگہ دیتی ہے۔ بچوں کی حفاظت ہر والدین، استاد، گھر کے بڑوں، رشتہ داروں، آپ کے جو گھر کے ویسے دیگر لوگ ہیں ان کی رسپانسبلٹی، اور اگر کسی بھی بچے کے رویے میں کوئی اچانک تبدیلی آئے، یا وہ ڈرا ہوا ہو، یا وہ چپ ہو، یا وہ سہما ہوا ہو، یا وہ کسی کے ساتھ تنہا جانے سے گریز کر رہا ہو، تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ سارے اشارے ہوتے ہیں اور ان اشاروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیس اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خاموش مجرم کی سب سے بڑی طاقت ہے، خاموشی مجرم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آواز بلند کرنی چاہیے، اگر ایسے معاملات ہوں، کسی پر شبہ ہو، بروقت اطلاع دیں، اور اپنے ارد گرد کے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، پولیس اس پر اب مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے، تمام کانٹینٹ اس کے قبضے سے جو ہے وہ لیا جا چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس مجرم کے لیے کیا سزا تعین کرتی ہے، کیونکہ لاہور میں سی سی ڈی تو ایسے مجرمان کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کاش ایک سی سی ڈی کراچی میں بھی ہو، اور اس کے بھی جیب میں جو ہے وہ ایک پسٹل جو ہے وہ چلنی چاہیے، یا اس طرح کے درندہ صفت آدمی کا ویسے ہی جو ہے وہ خاتمہ اس کی زندگی کا ہو جانا چاہیے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کو میک شور کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔